ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज का यह कार्यक्रम मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि न्याय और कर्म के फलदाता शनिदेव 30 जनवरी 2023 को अपनी स्वयं की राशि कुंभ में अस्त होने जा रहे हैं। तो शनिदेव के इस अस्त होने का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर क्या पड़ने वाला है, शनिदेव आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, कहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा, कहाँ पर आपको सावधान रहना है, और साथ ही यह भी इस कार्यक्रम में जानेंगे कि शनिदेव की पूजा किस स्थान पर भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बात करें यदि हम शनिदेव की, तो शनिदेव 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च 2023 तक अस्तगत अवस्था में रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव अस्त क्यों होंगे। क्योंकि देखिए, सूर्य एक ऐसा, हम तारा भी कहते हैं लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ग्रह भी कहा जाता है। तो सूर्य के समीप जब भी कोई ग्रह अपनी डिग्री के अनुसार नज़दीक आता है तो उनके ताप के कारण वह अस्त हो जाता है। कहने का यह अभिप्राय है कि हर ग्रह अलग अलग डिग्री पर आने पर अस्त होते हैं, लेकिन शनिदेव जब 15 डिग्री या उससे कम की डिग्री पर सूर्यदेव के समीप आ जाते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। अब बात यह निकल के आती है कि क्या यह अस्त होंगे तो ये अच्छे परिणाम नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है। चंद्रमा को छोड़ के चाहे कोई भी ग्रह अगर अस्त होता है तो वह परिणाम देता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। अब आइए हम जानते हैं कि शनिदेव आपको किस प्रकार से फल देंगे। देखिए, शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनिदेव बुजुर्ग, मजदूर वर्ग, जुडिशरी है ना, न्याय, इन सभी क्षेत्रों के इनको कारकत्व प्राप्त है। इसके साथ में देखिए कि शनिदेव को कष्ट पीड़ा का भी कारक कहा जाता है, वही धन प्रदायक भी इन्हें माना जाता है, नौकरी के लिए भी इन्हें देखा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शनिदेव का जो प्रभाव है ना, वो हम सबके जीवन पर, संपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ता है। तो शनिदेव आपकी राशि से नवम भाव में अस्त हो रहे हैं। मिथुन राशि वालों, सबसे पहली बात कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि आप शनि की ढैया से मुक्त हो चुके हैं, और शनिदेव आपके नवम भाव में अस्त होंगे। तो अस्त होंगे तो कुछ तो ये निगेटिव प्रभाव देंगे, कहाँ पर देंगे इसके बारे में भी बताएंगे। बड़े ध्यान से आप वीडियो को आप समझिएगा। देखिए, नवम भाव में ये अस्त हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। सबसे पहली बात कि आपकी मानसिक चिंताएं यहाँ पर दूर होंगी, है ना। अगर मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, मन को शांति नहीं मिल पा रही थी, तो आप देखेंगे कि अब शनिदेव जैसे ही अस्त होंगे तो यहाँ पे मन को आपको प्रसन्नचित कर देंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहने वाला है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके लिए मानसिक चिंताएं दूर होने के साथ साथ धन संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी। हालांकि एक बात का ध्यान रखें कि शनिदेव नवम भाव में अस्त हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा यात्रा करते समय सावधानी रखने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके बड़े भाई बहनों का होता है। आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी मनोकामनाएं, डेली इनकम जो, यानी कि कितना आप जो परिश्रम कर रहे हैं कितना लाभ मिलेगा, 11वें भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर हालांकि अपने कारक भाव को देख रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों धन की स्थिति को ये बेहतर बना के रखेंगे। धन लाभ की संभावनाएं बहुत अच्छी आपके लिए बनेगी। हालांकि अपने धन को आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किनको दे रहे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका धन कहीं ना कहीं फंस भी सकता है। हालांकि लाभ आपके लिए पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ में यदि देखा जाए तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए रहेगी कि कैरियर के मामले में शनिदेव भले ही अस्त हैं, लेकिन अब आपको शुभता देने का कार्य करने वाले हैं। कैरियर में ऊंचाइयाँ आपको प्राप्त होंगी। और यदि आप काफ़ी लंबे समय से आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था, तो देखिए यहाँ पे अस्तगत अवस्थाओं में ही आपके प्रमोशन की योग बना देंगे, स्थान परिवर्तन की योग बनते हैं। लेकिन जब ये उदित होंगे तो और बेहतर आपको परिणाम देते नजर आने वाले हैं। करियर के मामले में सफलता मिलेगी। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो उच्चाधिकारियों का सहयोग मिल जाएगा। साथ ही जो आपके कुलीग्स होंगे उनका भी सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। हालांकि यहाँ पे शनिदेव नवम भाव में बैठकर और 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर डाल रहे हैं। देखिए, शनिदेव की दृष्टि जहाँ पर भी पड़ती है ना, वहाँ पर ये नुकसान करते हैं, लेकिन तीसरे भाव में इनकी दृष्टि आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाली है। अगर देखा जाए तो आपके साहस और पराक्रम में इस समय वृद्धि होगी।
हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़े बहुत वाद विवाद रहते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। आप अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहेंगे, लक्ष्यों को साध कर और काम करने में आप सफल होंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी अब वृद्धि होगी। यहाँ पे आपका मन खुशहाल रहेगा। माता जी के साथ में संबंधों में सुधार, साथ ही आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा इस समय अवधि के दौरान रहने वाला है। एक बात का ध्यान रखें कि यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आप बिल्कुल आगे यहाँ पर बढ़ सकते हैं, आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जो शनि की ढैया में आपके जीवन में बहुत सारे कर्जे बने हुए थे, अब धीरे धीरे करके उन कर्जों से भी आप मुक्त होने लगेंगे और आपको लाभ मिलेगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि शनिदेव अस्त हैं तो कर्ज से मुक्ति की तो योग बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी डिले होगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे अब आप पे कर्जे उतरेंगे, है ना। आपको चिंता भी नहीं करनी, ऐसी स्थितियाँ शनिदेव बनाकर यहाँ पर देंगे। साथ ही शत्रु संबंधी समस्याएं भी आपकी ये समाप्त करने वाले हैं। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि इस दौरान अवश्य देखने को मिलने वाली है। आपको सावधानी कहाँ पर रखनी है, इस चीज़ को भी जान लीजिए कि देखिए, जो हमारे मिथुन राशि वाले हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप और अधिक कर्ज लेने से बचें। यदि आपने इस समय में कर्ज लिया है ना, या कर्ज लेकर कोई बिजनेस शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं से उसमें आप नुकसान में जा सकते हैं। इसलिए आप शनिदेव जब 6 मार्च को उदित होंगे उसके बाद आप जाएं। जहां पर इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं वहां पे ये रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, कहीं आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी तो नहीं बन रहे, इस पर आपको विचार करना है। छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा विचार करना रहेगा। और इसके साथ में आप देखें छठे भाव में तो अपने आपको अगर हम देखें तो कर्जों को फिर से एक बार रिस्ट्रक्चरिंग करें आप, है ना। पूरा प्लान बनाएं कि कैसे उसको बाहर निकलना है कर्जे से। शत्रु संबंधित परेशानियां तो यहाँ पे समाप्ति करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनने जा रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे थे तो उन चीज़ों से भी आप बाहर निकलेंगे। हाँ, अगर आपके जन्म पत्रिका में सप्तम भाव की स्थिति खराब है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर अच्छी है तो बढ़िया है। बिजनेस आपका चल रहा है, विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ यदि आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। कुटुंबीजनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान वाणी कंसल्टेंसी का अगर आप कार्य कर रहे हैं तो अच्छा रहने वाला है। देखिए, शनिदेव नवम भाव में अस्त हो रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा मिथुन राशि वालों कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आप चिंता ना करें, थोड़ा सा ये डिले कराएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये स्लो प्लैनेट है। और नवम भाव जो होता है ना वो पिता का भी होता है, तो यहाँ पे पिता के साथ में दूरी बन सकती है। आप कहीं और रह सकते हैं, पिता कहीं और रह सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इसका ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं किस जगह पर आपको शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए मिथुन राशि वालों, शास्त्रों में बताया गया है कि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये मजबूत करते हैं, लेकिन जहाँ पर ये दृष्टि डालते हैं वहाँ पे नुकसान करते हैं। ऐसे में यदि आप अपने घर में शनिदेव की प्रतिमा, शनिदेव की यदि मूर्ति रखे हुए हैं और उनकी पूजा घर में ही करते हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टियों का प्रभाव कहीं ना कहीं से आपके घर परिवार पर और आपके जीवन पर पड़ता है। ऐसे में आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि शनिदेव की पूजा हमेशा शनि मंदिर में ही जाकर करें। दूसरी बात कि जब भी आप शनिदेव के मंदिर जाएं तो ये कोशिश करना चाहिए कि शनिदेव की दृष्टियों में अपनी दृष्टि ना डालें, क्योंकि उनके दृष्टियों में पाप प्रभाव होता है। साथ ही उनके चरणों के दर्शन करना चाहिए। यदि ऐसी संभावनाएं ना हो, आप गए हैं और आपने दर्शन किया है या दर्शन में ऐसी स्थिति हो जाए, तो जब भी शनिदेव की, हमेशा याद रखें, शनिदेव का दर्शन करने के बाद आप हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें। शास्त्रों में बताया जाता है कि ऐसा करने से जो शनिदेव की दृष्टियों का नकारात्मक प्रभाव है वह कम हो जाता है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है मिथुन राशि वालों, शनि की ढैया से आप मुक्त हो चुके हैं। उपाय के तौर पर आप अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें, अपने स्त्री का सम्मान करें, यानी कि जो आपकी धर्मपत्नी है उनका सम्मान करें। यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो अन्य स्त्रियों का सम्मान करें। इसके साथ में बच्चों को आप मिठाई खाने के लिए दें।